हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड्स के बारे में। तो हमने एसिड्स एंड बेस चैप्टर क्लास 10th का पहले स्टार्ट कर रखा है और ये थर्ड क्लास है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। सो इन दिस क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे एसिड्स के बारे में। सो द टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग इन दिस क्लास आर, क्या क्या है? व्हाट आर एसिड्स, हम लोग जानेंगे एसिड्स क्या होते हैं, क्लियर। इसके बाद हम लोग जानेंगे हाउ डज एसिड्स टेस्ट, देन व्हाट आर ऑर्गेनिक एसिड्स, व्हाट आर मिनरल एसिड्स एंड वेयर दीज एसिड्स आर फाउंड. So these are the topics which we will be covering in this class. So stay tuned till last so that you can get better understanding of the topics. Okay? तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सब लोग जो हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है वो शेयर कर लें, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सो हियर कम्स द फर्स्ट स्लाइड। इफ वी कट अ लेमन विथ अ नाइफ एंड टेस्ट द लेमन अपीयर्स टू हैव अ सोर टेस्ट, दैट इज खट्टा स्वाद, ठीक है। तो जब भी हम कोई लेमन को लेते हैं, उसको कट करके उसको टेस्ट करते हैं, तो उसका जो टेस्ट है वो कैसा आता है? खट्टा स्वाद आता है। और जो इसका खट्टा स्वाद है, जो सोर टेस्ट है, द सोर टेस्ट ऑफ अ लेमन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन इट। ओके, जो खट्टा स्वाद होता है वो एसिड के प्रेजेंस के कारण होता है, ठीक है। कौन सा एसिड? साइट्रिक एसिड। यहाँ पर भी साइट्रिक एसिड देख सकते हैं। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है लेमन में? दैट इज साइट्रिक एसिड, क्लियर। So here comes what are acids. Acids are those chemical substance which have sour taste. Acid ऐसे chemical substance होते हैं जिसका टेस्ट खट्टा होता है, ओके। Now how does litmus paper behaves in case of acids? ठीक है, litmus paper कैसे काम करता है? तो in case of acids ब्लू लिटमस टर्न्स टू रेड, ब्लू टू रेड, ठीक है। दिस इज ब्लू लिटमस एंड दिस इज रेड लिटमस। तो हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। यहाँ पर क्या है? एसिड है, ठीक है, एसिड। और जब भी हम लोग लिटमस पेपर है, ये लिटमस पेपर, इसको डिप करेंगे इसमें, ठीक है। तो लिटमस पेपर डिप करने पर जब हमारा कलर है वो कैसे आ जाएगा? सपोज दिस इज ब्लू कलर, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। अगर ब्लू लिटमस को हम लोग डिप करेंगे तो जितना पार्ट पोर्शन को डिप करेंगे वो रेड हो जाएगा, ओके। तो ये होता है लिटमस पेपर केस में इन केस ऑफ एसिड्स, ओके। तो इससे प्रीवियस क्लास में हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस पेपर के बारे में, और भी कुछ इंडिकेटर्स के बारे में हमने पढ़ा था। क्या थे वो? मिथाइल ऑरेंज फिनोप्थेलिन, ठीक है। तो उसके बारे में जानना है तो प्रीवियस क्लास को आप देख लें जिन्होंने नहीं देखा है, और जिन्होंने देखा है उनकी तो अच्छी बात है, ठीक है, उनको समझ में आ रहा होगा क्या होता है ये लिटमस पेपर सब। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सम ऑफ द कॉमन फ्रूट्स सच एज रो मैंगो, रो ग्रेप्स, लेमन, ऑरेंज एंड टैमरिंड are sour in taste due to the presence of acid in them. Sour milk also contains acid. तो ये जो फ्रूट्स हैं कौन कौन से? कच्चा आम, उसके बाद कच्चा अंगूर, नींबू, संतरा और इमली। ये सारे फ्रूट्स का टेस्ट कैसा होता है? सोर टेस्ट होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि इनमें डिफरेंट टाइप्स के एसिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे लेमन के केस में हमने ऑलरेडी पढ़ा, कौन सा? साइट्रिक, ठीक है। इसी तरह इसमें भी साइट्रिक हो जाएगा, और जो बाकी फ्रूट्स है उसको हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, क्लियर। नाउ हियर कम्स द ऑर्गेनिक एसिड। व्हाट आर ऑर्गेनिक एसिड्स? द एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल एंड एनिमल आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स.
वैसे एसिड्स जो प्लांट मटेरियल में और एनिमल में मौजूद होते हैं उनको ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। और ये ऑर्गेनिक एसिड्स आर जनरली वीक एसिड्स, ठीक है। ये वीक एसिड होते हैं और इसको हम लोग नेचर से ऑकर करते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे मिलते हैं ये एसिड्स? नेचुरली, ठीक है, नेचुरली अवेलेबल है। तो कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स के नाम हम लोग जान लेते हैं क्या क्या है। एसिटिक एसिड, और इसका दूसरा नाम है इथेनॉइक एसिड। इसी तरह साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड एंड फॉर्मिक और मिथेनॉइक एसिड। फॉर्मिक एसिड को ही मिथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं। क्लियर? तो आपको याद रहना चाहिए कि जो ऐसे एसिड्स जो प्लांट मटेरियल और एनिमल में फाउंड होते हैं उनको ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। नाउ वेयर दीज एसिड्स आर फाउंड। अब हम लोग पढ़ेंगे जो एसिड्स हमने अभी पढ़ा वो कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो जो एसिटिक एसिड है इसका अदर नेम क्या है? तो अदर नेम ऑफ एसिटिक एसिड इज ऑल्सो नॉन एज इथेनॉइक एसिड। और ये कहाँ फाउंड होते हैं? ये विनेगर में, ठीक है, विनेगर, और यू कैन कॉल इट सिरका। एसिटिक एसिड फाउंड इन विनेगर, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड कहाँ अभी हमने पढ़ा? लेमन में और ऑरेंजेस में, ठीक है। जितने भी साइट्रस फ्रूट होते हैं उनमें क्या होता है? साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ पे फाउंड होते हैं? खट्टा दूध और दही में, ठीक है। इनमें लैक्टिक एसिड, हियर यू कैन सी सोर मिल्क और कर्ड, इनमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? टैमरिंड में और अनराइप ग्राप्स। क्लियर? तो दोनों में होते हैं, यहाँ पे एंड होगा। तो जो इमली होता है, ठीक है, इमली और खट्टा अंगूर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड्स आर फाउंड इन टोमेटोज। क्लियर? तो ऑक्जेलिक एसिड है वो टमाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड। अदर नेम ऑफ फॉर्मिक एसिड इज मिथेनॉइक एसिड। मिथेनॉइक एसिड। तो यह फॉर्मिक एसिड बोला जाए या मिथेनॉइक एसिड बोला जाए, ये कहाँ पे पाया जाता है? एंट के स्टिंग में। क्लियर? एंट स्टिंग में पाया जाता है, जो चींटी के डंक होता है वहाँ पे पाया जाता है। और जो दूसरा है वो है निटल लीफ स्टिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज निटल लीफ स्टिंग, ठीक है। और इसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं, यहाँ पे देखिए, ये क्या है? छोटे छोटे कांटे हैं, इसी में फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्लियर? और अगर ये कांटे आपके हाथ में लग जाए तो कैसा होगा? खुजली, खुजली महसूस होगा आपके हाथ में, ठीक है, इचिंग। नाउ मिनरल एसिड्स। व्हाट आर मिनरल एसिड्स? तो दोज एसिड्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। ऐसे एसिड्स जो अर्थ के मिनरल से प्रिपेयर किए जाते हैं उनको मिनरल एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। और ये मैनमेड होते हैं। मिनरल एसिड्स आर मैनमेड एसिड्स। तो 3 मोस्ट मिनरल एसिड्स आर, कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल एसिड्स है, क्या क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ओके। अब कंसंट्रेटेड मिनरल्स क्या है? कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड्स आर वेरी डेंजरस, दे कैन बर्न आवर हैंड्स एंड क्लोथ्स, ठीक है। जो कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड्स होते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं और ये हमारे हाथों को और कपड़ों को बर्न कर सकते हैं। इसीलिए इसको जब भी हैंडल किया जाए तो इसको केयर के साथ हैंडल करना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो सके। इसीलिए वेरियस प्रिकॉशन लिया जाता है, जैसे ग्लव्स हो गया, और क्या हो गया, एक सूट आता है उसके लिए, ठीक है। जब भी आप लैब में जाते हैं उसके लिए अलग ड्रेस आता है, ठीक है। गूगल्स हो गया, ये सब प्रिकॉशन मेजर लिया जाता है। इन लेबोरेटरीज एसिड्स आर जनरली मिक्सड विथ वाटर टू डाइल्यूट देम। तो जनरली आपने देखा होगा लेबोरेटरीज में वाटर से डाइल्यूट किया जाता है, ठीक है, डाइल्यूट एसिड, उसको डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। और ये डाइल्यूट एसिड लेस हार्मफुल होता है, ठीक है। तो ये कंपैरेटिवली लेस हार्मफुल होता है डाइल्यूट एसिड। और जो डाइल्यूट करने का प्रोसेस होता है, देखो
ये एक प्रोसेस है। इसमें कैसे करते हैं, ये है बीकर में जो दिख रहा है ये क्या है, एसिड है, और ये यहाँ पे ये क्या है, वाटर। तो जब भी डाइल्यूट किया जाए तो इसको अगर उल्टा लिए वाटर रखो और ये एसिड रखो तो उसमें क्या होता है, एक्सीडेंट हो सकता है। मीन्स वैसा कभी डाइल्यूट नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो क्या हो सकता है, स्प्लैश आउट हो सकता है, स्पिल आउट हो सकता है बाहर, वो क्या होता है, छिटक सकता है आपके हाथ में, ठीक है, जिसके कारण आपके हाथ बर्न हो सकते हैं। तो हमेशा जब भी डाइल्यूट एसिड करना पड़े, डाइल्यूशन करना पड़े, तो क्या करना, ये भी ऐसे भी यहाँ पे उसको यहाँ पे गिराना है, ठीक है। ये जो ड्रॉपर है उससे यहाँ पे जो वाटर है एसिड को, अच्छा सॉरी ये एसिड है, एसिड में वाटर को क्या करना है, यहाँ जो किनारे में होता है यहाँ से ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराना है और कंटिन्यूसली इसको क्या करना है, स्टीर करना है, ठीक है, मिक्सअप करते रहना है कंटिन्यूसली। क्लियर। तो ये होता है डाइल्यूशन का प्रोसेस। अब जो रॉन्ग वे है वो देखो, ऐसे कभी नहीं करना है, ठीक है, ऐसे करोगे दिस इज़ द रॉन्ग प्रोसेस, ऐसे करोगे तो हाथ जल जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ प्रिकॉशन मेजर्स जो कि लेबोरेटरी में रखने हैं आपको। दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ डाइल्यूशन। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फॉर डेली वीडियो अपडेट सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।